हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में शिक्षण विधियों के बारे में। इस वीडियो में आपसे बात होगी आगमन विधि, इंग्लिश में इंडक्टिव मेथड, निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड। तो इन दो विधियों पर बात होगी। अगर बात कर लें सीटेट और टेट एग्ज़ाम के बारे में, तो हमेशा एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं 1-2 नंबर की ये विधियाँ। तो इन विधियों को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। पिछले वीडियो अगर आप नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से पिछले वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो शिक्षण विधियाँ क्या होती हैं? देखिए, ऐसी विधियाँ जिनके माध्यम से टीचर जो है किसी वस्तु या पाठ्यक्रम को आसानी से पढ़ा देता है, वो होती हैं शिक्षण विधियाँ। आज इस वीडियो में बात होगी आगमन विधि यानी कह सकते हैं इंडक्टिव मेथड, और निगमन विधि यानी डिडक्टिव मेथड। तो इन दो विधियों पर बात होगी डिटेल से, ठीक है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, जो आगमन विधि है और निगमन विधि है, इसके जनक कहे जाते हैं कौन? अरस्तु, याद रखिएगा। लेकिन अगर पर्टिकुलर आता है कि आगमन विधि के जनक कौन है और ऑप्शन में आपको अरस्तु नहीं दिया होता है, क्या नहीं दिया होता है? अरस्तु नहीं दिया होता है, तो आप क्या करेंगे? अगर ऑप्शन में आपको फ्रांसिस बेकन दिया है, क्या दिया है? फ्रांसिस बेकन, तो आप उसको टिक करेंगे, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। कह सकते हैं कि आगमन विधि और निगमन विधि के जनक अरस्तु हैं, लेकिन अगर पर्टिकुलरली आगमन विधि के बारे में पूछता है और अरस्तु नहीं दिया होता है ऑप्शन में, तो आप क्या टिक करेंगे? फ्रांसिस बेकन को। तो आगमन विधि जो है निम्न सूत्रों पर काम करती है: ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, सरल से कठिन की ओर, और सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उदाहरण से नियम की ओर, और पांचवा पॉइंट है मूर्त से अमूर्त की ओर। कह सकते हैं जो आगमन विधि होती है वो ज्ञात से अज्ञात की ओर काम करती है, विशिष्ट से सामान्य की ओर काम करती है, सरल से कठिन की ओर काम करती है, उदाहरण से नियम की ओर काम करती है। एग्जाम में पूछा जाता है कि आगमन विधि कैसे काम करती है, तो उदाहरण से नियम की ओर। यानी कह सकते हैं आगमन विधि में सबसे पहले क्या बताया जाता है? पहले उदाहरण बताया जाता है, फिर क्या बताया जाता है? फिर बताया जाता है नियम। देखिए, जो उदाहरण होता है उसे माना गया है विशिष्ट और नियम को माना गया है सामान्य, क्योंकि नियम जो है वो सामान्य होता है और उदाहरण जो है वो विशिष्ट होता है। नियम जो है वो तो सेम ही होगा, लेकिन उदाहरण जो है हम एक वस्तु के काफ़ी दे सकते हैं। तो उदाहरण जो होता है वो विशिष्ट होता है और नियम जो होता है वो सामान्य होता है। तो आगमन विधि जो है सबसे पहले आगमन विधि के अंतर्गत उदाहरण को बताया जाता है, फिर नियम को बताया जाता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। वैसे तो आपको पांचों पॉइंट्स याद रखने हैं कि आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर, यानी सबसे पहले उदाहरण बताया जाता है, फिर नियम बताया जाता है। आगमन विधि सरल से कठिन की ओर काम करती है, विशिष्ट से सामान्य की ओर काम करती है। विशिष्ट क्या होता है? उदाहरण, और नियम क्या होता है? सामान्य। मूर्त से अमूर्त की ओर काम करती है, ठीक है। तो ये होती है आगमन विधि। आगमन विधि जो है उदाहरण से नियम की ओर चलती है, यानी सबसे पहले उदाहरण फिर नियम की बात होती है। देखिए, थोड़ा उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक ब्लैक बोर्ड है और उस पर लिखा गया है पुस्तक, मेज, व्यक्ति, गाड़ी। व्यक्ति कोई भी हो सकता है, राम, श्याम, ठीक है। गाड़ी कोई भी हो सकती है, पुस्तक कोई भी हो सकती है। मान लीजिए व्यक्ति लिखा हुआ है, मैंने और भी नाम लिख दिए, जैसे गंगा है, ठीक है, गंगा लिख दिया है, रावी लिख दिया है। तो ये उदाहरण दिए गए हैं सबसे पहले, यानी आगमन विधि के अंतर्गत जो है सबसे पहले उदाहरण की बात होती है। तो बोर्ड पर लिखा गया है गंगा है, पुस्तक है, मेज है, व्यक्ति है और गाड़ी है। उदाहरण बताकर बताया जाता है ये क्या है? ये सभी संज्ञाएं हैं। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो पहले जो है ब्लैक बोर्ड पर नाम लिख दिया गया किसी वस्तु का, प्राणी का, स्थान का, फिर बताया गया ये चीज़ें क्या है? संज्ञा है। तो सबसे पहले आगमन विधि के अंतर्गत जो है उदाहरण बताया जाता है, फिर नियम बताया जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, आगमन विधि के कुछ गुण भी हैं और कुछ दोष भी हैं। जो गुण है वो देखते हैं। बच्चे रुचि लेते हैं, बच्चों को नए नए उदाहरण देकर जो है नियम बताए जाते हैं, इसी वजह से बच्चे
रुचि लेते हैं। अभ्यास एवं प्रयास के अवसर भी इसके अंतर्गत आते हैं। ज्ञानार्जन जो स्थायी होता है, जो भी ज्ञान मिलता है आगमन विधि के द्वारा वो स्थायी होता है, क्योंकि उदाहरण दिए जाते हैं, इतने उदाहरण दे दिए जाते हैं, फिर उदाहरण के बाद नियम बताया जाता है, जिससे जो भी नॉलेज प्राप्त होता है वो क्या होता है, वो स्थायी होता है। छोटी कक्षाओं के लिए ये उपयोगी होता है आगमन विधि। और आगमन विधि जो है अधिक समय लेती है, आगमन विधि जो है बहुत अधिक समय लेती है, सभी विषयों के लिए ये उपयोगी नहीं होती। जैसे मैथ की बात कर लें, ठीक है, तो मैथ में क्या है, सबसे पहले नियम बताया जाता है, तो मैथ के लिए उपयोगी नहीं। अधिक परिश्रम लगता है, पहले तो कोई भी टीचर होता है उदाहरण को घंटों उदाहरण बताता है, फिर उसके बाद नियम बताता है, तो अधिक परिश्रम वाली ये विधियाँ हैं। मेनली बात आगमन विधि की यही है कि आगमन विधि के अंतर्गत जो है सबसे पहले उदाहरण बताया जाता है, फिर उसके बाद नियम। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। उदाहरण क्या है, उदाहरण विशिष्ट होता है और नियम सामान्य माना गया है आगमन विधि के अंतर्गत। आगमन विधि के जनक कौन है, अरस्तु हैं। अगर अरस्तु का नाम नहीं आता है तो फ्रांसिस गाल्टन को आप लोग टिक करिएगा। अब देखते हैं निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड जो है ये आगमन विधि का उल्टा होता है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है आपका लिखा गया है, ऑप्शन जो है नंबर जो आपका दूसरा है, नियम से उदाहरण की ओर। जो निगमन विधि है ये नियम से उदाहरण की ओर काम करती है, अज्ञात से ज्ञात की ओर काम करती है, कठिन से सरल की ओर काम करती है, अमूर्त से मूर्त की ओर काम करती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर काम करती है। देखिए मैंने आपको बताया कि विशिष्ट जो है वो क्या है, वो आपका एग्जाम्पल है यानी उदाहरण है, और सामान्य क्या है, आपका नियम है। तो निगमन विधि जो है ये आगमन विधि का उल्टा है, इसी वजह से नियम से उदाहरण की ओर काम करती है निगमन विधि। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, निगमन विधि में सबसे पहले क्या आ रहा है, नियम आ रहा है, नी आ रहा है, मतलब नी शब्द आ रहा है, तो नी मतलब नियम। इस तरीके से आप लोग शार्ट टिक बना के इसको याद रखिएगा। उदाहरण देख लेते हैं निगमन विधि का भी, सेम वही है। देखिए बोर्ड पर लिखा गया है कि संज्ञा, किसी प्राणी वस्तु स्थान भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी सबसे पहले नियम बता दिया गया, फिर उसके उदाहरण जैसे पुस्तक, मेज, व्यक्ति, गाड़ी, गंगा है, आगरा है, तो इस प्रकार से पहले नियम बता दिया गया बाद में उदाहरण। तो सबसे पहले नियम बताया जाए फिर उसके बाद उदाहरण बताया जाए, तो वो किसका एग्जाम्पल होगा, निगमन विधि का एग्जाम्पल होगा। तो ये उदाहरण होता है। देखिए कुछ गुण होते हैं निगमन विधि के, जैसे समय की बचत, नियम पहले बता दिया गया, रूल पहले बता दिया गया, और फटाफट जो है उसके बाद एग्जाम्पल्स, तो समय की बचत होती है। कोई भी टीचर होता है, नियम बता दिया, उसी के आधार पर जो है उदाहरण दे दिया, और बच्चे जो है फटाफट अपना एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं। कम परिश्रम होता है, टीचर को कम परिश्रम करना पड़ता है। जैसे गणित की बात कर लें, गणित के लिए उपयोगी होता है, बीज गणित हो, रेखा गणित हो। जैसे मान लीजिए बीज गणित है, तो बता दिया गया कि a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। तो पहले नियम बता दिया गया, बाद में उदाहरण दे दिया गया। तो गणित के लिए उपयोगी रेखा गणित की बात कर लें, तो रेखा गणित जैसे बता दिया गया कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो तीनों भुजाएं जो हैं बराबर दिखा दी गई। तो पहले नियम बाद में उदाहरण दे दिया गया। तो इस प्रकार से जो है गणित के लिए बहुत उपयोगी होती है। बड़ी कक्षाओं के लिए निगमन विधि उपयोगी है। अभ्यास कार्य तीव्र होता है, नियम बता दिया गया, और फटाफट जो है आप लोग क्या है उदाहरण लगाते हैं, अपना काम करते हैं। स्मरण शक्ति का विकास होता है इसमें। तो ये तो कुछ गुण होते हैं। अगला है रटने की दोष, जो है कुछ दोष भी हैं। रटने की आदत होती है। कभी कभी देखा गया है जो बच्चे हाई स्कूल इंटर में होते हैं, वो नियम तो उनको पता होते हैं, तो क्या है नियम के आधार पर जो है वो रटना शुरू कर देते हैं सवालों को। छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी होता है ये निगमन विधि, क्योंकि छोटी बच्चों को अगर सीधे नियम बताएंगे तो उनको समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। तो छोटी कक्षाओं में जो है क्या होता है, छोटी कक्षाओं में जो है सबसे पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर उसके बाद नियम बताया जाता है। तो उदाहरण पहले आए तो आगमन विधि, नियम पहले आए तो निगमन विधि। तो छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी है। चिंतन, ज्ञान और तर्क आदि का अभाव। देखिए जो निगमन विधि है उसके अंतर्गत जो है सबसे पहले क्या होता है, नियम होता है, फिर उसके बाद जो है क्या आता है, उदाहरण आता है। तो होता क्या है, नियम बता दिया गया, फिर उसके बाद उदाहरण दे दिया गया। तो जो सोचने समझने की क्षमता है वो उसका अभाव हो जाता है
तर्क वितर्क करने की क्षमता का अभाव हो जाता है। लेकिन अगर हम उदाहरण बताते हैं तो बच्चे सोचेंगे ये क्या है, ये उदाहरण कौन सी चीज़ के हैं, ये क्या लिख दिया है सर ने बोर्ड पे। तो उसमें जो है तर्क वितर्क की क्षमता का विकास होगा, किसमें, आगमन विधि में। लेकिन निगमन विधि में जो है चिंतन, ज्ञान और तर्क का अभाव हो जाता है। तो ये दो आज की विधियां थी, कौन सी, निगमन विधि कह सकते हैं पहली, या दूसरी मान लीजिए पहली थी आपकी आगमन विधि। तो मेन पॉइंट क्या है, आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आगमन विधि जो होती है, आगमन विधि में सबसे पहले क्या आता है, उदाहरण, फिर उसके बाद क्या आता है, नियम। और निगमन विधि में क्या होता है, पहले नियम बाद में उदाहरण। तो इस पॉइंट को आप लोग एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। निगमन विधि में नी पहले आ रहा है, यानी पहले क्या होगा, नियम, बाद में उदाहरण। इस तरीके से ट्रिक के माध्यम से इसको ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न है आपके लिए जो आपको बताना है, अभी मैंने आपको पढ़ाया है, आपको बताना है, मूर्त से अमूर्त की ओर कौन सी विधि काम करती है। इस चीज़ को आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।